जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष निर्मल महतो का हत्या हो गया था 1987 में, अगस्त का ही महीना था। अगस्त का महीना था, तो उस दिन हम बाबा से जब भी मिलते थे बहुत खुशी मन से बाबा अपने जीवन के बारे में बताते थे कि हमने बेटा ये किया वो किया, तो बहुत अच्छा लगता था। आज वो हमारे साथ नहीं है तो थोड़ा सा लग रहा है हम लोग को भी कि शायद कुछ दिन और हम लोग के साथ रहते तो और अच्छा लगता। इस तरह का हम लोग आंदोलन में घर से भी बेघर रहते थे, घर में नहीं रहते थे, और उनके कहे अनुसार हम लोग अपने परिवार को भी छोड़ सकते थे। बाप कहता था कोई काम तो नहीं करते थे, लेकिन इनका कहे अनुसार हम लोग आंदोलन में भागीदारी निभाए। तो जोहार नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग मौजूद हैं गुरुजी के गांव, पैतृक गांव नेमरा में। और जैसा कि हमारे पीछे का ये नज़ारा और ये जो रास्ता बनाया गया है, इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रास्ता कहाँ पे बनाया गया है। और आज गुरुजी का 3 कर्मा है और अभी हम लोग नेमरा गाँव आए हुए हैं। आपको दिखाएंगे क्या कुछ आज हो रहा है वर्तमान समय में। देखिए, आज कुछ लोग यहाँ पे अभी भी पहुँचे हुए हैं, आज 3 कर्मा है। इन लोग से थोड़ा हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था उधर से ये लोग वापस आ रहे हैं। इनका नाम जाने, क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम है रामशरण तिर्की नाम है। कहाँ घर हुआ? रांची घर हुआ। और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व महानगर अध्यक्ष। अच्छा, महानगर अध्यक्ष हैं। हाँ। तो आज कहा जाए कि 3 कर्मा के दिन में आने का कुछ विशेष ऐसा है, आज 3 कर्मा है तो एक नियम होता है, तो वही नियम के तहत आज 3 कर्मा है तो आए हैं, और उस दिन भी आए थे। और हम लोग उनके आस्था है, उनका अनुयायी हैं, और हम लोग झारखंड आंदोलन में उनके साथ रहे और उनके कहे अनुसार हम लोग आंदोलन में अपना। अच्छा, गुरुजी के साथ में आप लोग आंदोलन भी किए हैं? हाँ, एकदम किए हैं। राज अलग के कहा जाए कि जब हुआ था उस टाइम कहीं ना कहीं गुरुजी का किस तरह से योगदान रहा है? गुरुजी का तो जब उनका पिताजी का हत्या हो गया आपका 1957 में, उसके बाद उन्होंने 12 साल के उम्र से ही उनके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था, और उसी टाइम से इन्होंने आंदोलन शुरू किए। और अपने पिताजी के जो हत्यारे थे उनके दिमाग में घूमते रहे कि मेरे पिता का हत्या हो गया, और पढ़ाई छोड़ के और सबसे पहले जो अपने समाज के संथाल नव युवकों को एकजुट किए और उसके बाद आंदोलन को शुरू किए। धनकट्टी से लेके आपके शीर्ष तक मुख्यमंत्री तक बने। और हम 1977 से मतलब आपके गुरुजी के अनुयायी बने। जब हम स्कूल में पढ़ते थे और उस टाइम रांची में जब गुरुजी 1977 में आए, उस दिन से मैंने उनको देखा और उनके अनुसरण मैं करता रहा और आज अंतिम दिन तक उनके साथ रहा। अच्छा, एक चीज हम जानेंगे कि आजकल भी लोग आंदोलन तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन उस समय का आंदोलन में कितना अंतर देखने को मिलता था? क्या कि अभी सोशल मीडिया का जमाना है और उस टाइम सुनने में आता है कि आप लोग पैदल जाते थे, जंगलों में रात बिताते थे। ऐसा है, आज का और पहले का धरती आसमान का फर्क है। पहले आज तो सुखभोगी लोग हैं, बड़े बड़े गाड़ी कार से। गुरुजी ऐसे सब हम लोग पैदल चलते थे। आपका ना खाने का समय रहता था, ना मतलब आराम करने का समय रहता था, ना कहीं खाना मिलता था, पानी पी के कभी। और इस तरह का हम लोग आंदोलन में घर से भी बेघर रहते थे, घर में नहीं रहते थे। और उनके कहे अनुसार हम लोग अपने परिवार को भी छोड़ सकते थे। बाप कहता था कोई काम तो नहीं करते थे, लेकिन इनका कहे अनुसार हम लोग आंदोलन में भागीदारी निभाए। और 2000 ईस्वी में जब आपका 25 जुलाई को दिल्ली में जब सेशन चल रही थी लोकसभा का, उस टाइम हम लोग पूरे आंदोलन कर रहे थे। और हम लोग उनके कहे अनुसार हम लोग पूरे झारखंड से लोग वहाँ पहुँचे थे और आंदोलन किए। अच्छा, आप भी उस टाइम दिल्ली गए? हाँ, दिल्ली गए थे, हम भी दिल्ली गए थे। अभी भी मेरे पास फोटो है दिल्ली का। और उनके आंदोलन में जंतर मंतर से लेके आपका जो लोकसभा चला था उसमें भी हम लोग आंदोलन में भागीदारी निभाए। चलिए, तो अभी क्या कुछ देखने के लिए आप लोग गए? हम लोग ये महिला लोग हैं, पार्टी के बहुत समर्पित है। एक खुट्टी के हैं स्नेहलता कंडुलना है, और डॉक्टर चिंतामणि संगा है जो उनके विषय में शोध मतलब लोग किए थे। अच्छा। और अपने जो MA कर रही थी उस टाइम, गुरुजी के ही लघु शोध किए हैं उनके मतलब जीवनी में। और यही कहना चाहते हैं, आज नहीं है तो हम लोग समझिए टूअर हो गए हैं। मतलब कहा जाए कि आप लोग ऊपर से जो साया था वो कहीं ना कहीं उस दिन भी आए थे, हम आए थे। उसके बाद हम लोग घर जाने के बाद बहुत बेचैन थे। घर में हमको सोचने लगे कि नहीं, हमको वहीं जाना है, फिर जाना है। सुबह भी हमने कल दिन भर हम बहुत परेशान थे, लेकिन आज थोड़ा सा हाँ बेचैनी। उनके परिवार के लोगों से भेंट हुए, हेमंत सोरेन से भेंट हुई, माँ रूपी सोरेन से भेंट हुई, भाभी
सीता सोरेन से मतलब भेंट हुए, कल्पना सोरेन से, उनके बेटे और लालू सोरेन के बेटे और रामू सोरेन के बेटे लोग से भी हम बैठ के अभी करीब 2-3 घंटा हम लोग बैठ के बात किए। तब थोड़ा सा सुकून हुआ कि हाँ गुरुजी पर भी मन खोजता है, आँख खोजता है कि गुरुजी कब मिलेंगे, लेकिन अब तो ये असंभव है। क्या लगता है जो झारखंड में गुरुजी के चले जाने के बाद जो क्षति हुई है उसका पूर्ति हो पाएगा? एक बात है, पूर्ति होगी। हेमंत है तो हिम्मत है, हम लोग एक भरोसा करके चल रहे हैं और उनके नक्शे कदम पर इनको ये चल रहे हैं। और हम लोग हेमंत सोरेन को सोचते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। हम लोग आप अपने आप में विश्वास जता रहे हैं कि गुरुजी नहीं है तो हेमंत है, और हम लोग आगे हेमंत सोरेन के साथ कंधे पे कंधे मिलाकर राज से लेके अगर आने वाले दिन में आंदोलन भी होती है तो हम लोग उनके साथ हैं, जब तक जिंदगी है तब तक। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष निर्मल महतो का हत्या हो गया था 1987 में, अगस्त का ही महीना था। अगस्त का महीना था, तो उस दिन हमारा ज्वाइनिंग लेटर भी आया था कि नौकरी के लिए, रेलवे के लिए, लेकिन हमको चुनना था, आंदोलन चुनना था या नौकरी चुनना था। तो हमने यह प्रतिज्ञा कर लिया था कि हमको आंदोलन चुनना है, अलग राज करना है। और हम उस दिन ये भी प्रतिज्ञा किए थे कि झारखंड अलग राज जब तक नहीं होगा नौकरी नहीं करेंगे, अच्छा, शादी नहीं करेंगे। और जब मेरा 2000 ईस्वी में जब अलग राज हुआ तब हम 2002 में शादी किए। और मतलब आपने ठान लिया था कि जब तक राज अलग नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेंगे। और नौकरी भी आपने नहीं किया, ज्वाइनिंग लेटर भी आपके पास आया था? हाँ, वो फाड़ दिए। और आज तक अब तो 60 से पार हो गया उम्र, तो अब क्या नौकरी करें? आंदोलनकारी का पैसा वगैरह आप लोगों को मिलता नहीं, है? ऐसा है, हमने जेल नहीं गया, केस तो बहुत से हुई, जेल नहीं गए। गुरुजी का यह था, जो बेटा तुम लोग अगर जेल जाओगे तो पार्टी से निकाल दिया जाओगे, इसलिए हम लोग अलग रह के, मतलब प्रशासन से भाग के हम लोग घर द्वार छोड़ के और आंदोलन कर। आपका बता रहे हैं, जब 92 में रैली थी तो हम लोग वहाँ 15 मार्च को रैली था, विशाल रैली थे, उसमें आपका लालू यादव भी आए थे। और उसी मार्च के बाद मार्च में ही सोनामती का भी देहांत हो गया था, गुरुजी के माँ का। तो यही है। और एक चीज़ क्या कहें, हम लोग तो बहुत आंदोलन में खाना पीना, घर से महीनों महीने दूर रहते थे, और बहुत सा कहानियाँ हैं गुरुजी का बताए अनुसार, हम लोग उनके अनुसरण में हैं। चलिए, तो फिर आप 10 कर्मा 11 कर्मा सब फिर सब में हो आइएगा। जाएगा, फिर आएंगे हम। चलिए और दीदी, मेरा आप लोग तो कुछ कहिएगा? कहिए। चलिए ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं नहीं। नहीं, किताब लिखी है उनके बारे में। अच्छा, थोड़ा सा 2 मिनट। ये हमारी धर्म पत्नी है, अच्छा ही। हाँ, डॉक्टर चिंतामणि सांगा। अच्छा दीदी, जोहार। जोहार। क्या नाम है? डॉक्टर चिंतामणि सांगा। अच्छा, कहाँ पे आप डॉक्टरी करते हैं? नहीं, हम डॉक्टरी तो नहीं है, हम अच्छा। पीएचडी होल्डर हैं। तो अभी आप कहा जाए कि हेमंत सोरेन और जो हमारे गुरुजी थे, जो कि अभी नहीं रहे, उनके पैतृक गांव में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहिएगा? आज उनका 3 कर्मा भी है। आज उनका 3 कर्मा है। हम लोग उस दिन भी आए थे, लेकिन हम लोग को लगा कि 3 कर्मा के दिन में जो विधि विधान होता है सब परिवार से, तो सब परिवार से मिलना जुलना होता है। इसी को लेकर हम लोग आज आए कि एक बार परिवार से फिर से हम लोग भेंट कर ले। रांची में भी हम लोग मुलाकात किए थे, लेकिन भी हम लोग को लगा कि 3 कर्मा दिन हम लोग को भेंट करना चाहिए परिवार वालों के साथ, इसीलिए हम लोग आए थे। क्या कुछ आपने शोध किया है गुरुजी को लेकर? गुरुजी के जीवनी के बारे में सोच के कि किस तरह से गुरुजी का जीवन संघर्षमय रहा है, किस तरह से वो 13 साल की उम्र से यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के पूंजीपतियों के विरोध में किस प्रकार से वो आंदोलन किए, उसके विषय में हमने शोध किया। बचपन उनका कैसे संघर्षमय रहा है, किस तरह से वो घर से बाहर रहते थे, लोगों को किस तरह से जुटाते थे कि हमारा झारखंड अलग हो, हम जो शोषण हमारे लोगों के साथ में होती है वो शोषण से हमें मुक्ति मिले। ये सारी चीज़ों का हमने शोध किए। बाबा से जब भी मिलते थे बहुत खुशी मन से बाबा अपने जीवन के बारे में बताते थे कि हमने बेटा ये किया वो किया, तो बहुत अच्छा लगता था। आज वो हमारे साथ नहीं है तो थोड़ा सा लग रहा है हम लोग को भी कि शायद कुछ दिन और हम लोग के साथ रहते तो और अच्छा लगता। क्या लगता है जो उनका विचार था झारखंड को लेकर, कहीं ना कहीं उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, लगातार अगर वो अपने परिवार को लेकर सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ये राज अलग नहीं हो पाता। राज अलग में कहीं ना कहीं शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा भूमिका रहा। राज अलग में उन्होंने जितना त्याग किया है, वो घर परिवार को छोड़ के जो बाहर रहे हैं, वैसा संघर्ष और त्याग करने वाले सपूतों का पैदा होना फिर से इस धरा में संभव नहीं है। तो इसी को लेकर आपने कहा जाए कि क्या कुछ बनाया है आपने? हमारा लघु शोध था, वो मेरा ये पीजी से रिलेटेड था, तो हमने उस लघु शोध के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें उनके विषय में जाना कि जो हम अभी बताए कि किस तरह से संघर्ष किया उन्होंने, वो सारा चीज़ों को जाना। उसी समय से हमको बाबा से बहुत ज़्यादा लगाव है, उनसे उनके ऊपर हमारा आस्था रहा है कि हमारे लिए, हम झारखंडियों के लिए उन्होंने कितना त्याग और तपस्या किया था।
तो क्या लगता है कि जो उनका त्याग और तपस्या था वो क्या लग रहा है कि जो राज अलग करने का जो सपना था वो पूरा हो पाया अभी? नहीं, पूरा तो नहीं हो पाया है, लेकिन इसको पूरा करने की ज़रूरत है आने वाले दिनों में। चलिए, तो देखिए तमाम कहाँ से आप लोग आए थे? रांची। अच्छा, रांची से। देखिए ये लोग रांची से आए हुए थे और आज तिनकर्मा है और ये जो मार्ग है हम आप लोग हाँ नंबर दे देते हैं। दे दो झूलन, मेरा नंबर दे दो।